नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में हम आज जानेंगे क्या है टाटीबंध चौराहे का हाल और क्यों यहाँ पे लगता है हर दिन एक लंबा जाम। तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ का हाल है में रायपुर के टाटीबंध चौराहे का हाल। दरअसल रायपुर के टाटीबंध चौराहे पर ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है और इस निर्माण को जो है काफ़ी लंबा वक्त हो चला है और ये चौराहा कई बार बना और टूटा भी है। एक बार फिर से इसको नए सिरे से बनाया जा रहा है और इस बार ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। लेकिन इस निर्माण कार्य के दौरान हर दिन लंबा जाम यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि इस वक्त मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, टाटीबंध चौराहे पर जो गाड़ियाँ गुजरती है उन्हें घंटों यहाँ पे इस तरीके से इंतज़ार करना पड़ता है। ट्रैफिक इतना लंबा हो जाता है कि बड़ी मुश्किल हो जाती है यहाँ पे राहगीरों के लिए, और यही हम दिखा रहे हैं और लोगों से बातचीत भी करा रहे हैं। ये बताइए कि ये माहौल यहाँ पे हाल ऐसा क्यों रहता है? ये पुल का काम थोड़ा स्लो चल रहा है और इतनी ट्रैफिक हो रही है कि हद ही छोड़ दो। क्या है, ड्यूटी तो इन लोग पूरी कर रहे हैं रात के 12 बजे तक, और ये जो रिंग रोड वाला जाम है ये कम से कम समझ लो कि अभी लग गया होगा तो ये 2-2 किलोमीटर तक जाता है। रात के 11 बजे तक ये जाम रहता है। बड़ी मुसीबत हो जाती है। दिन रात यहाँ पर लगे रहते हैं ट्रैफिक क्लियर कराने, लेकिन रोड का काम स्लो चल रहा है इसीलिए काम ऐसा हो रहा है। थोड़ी निर्माण कार्य धीमे है। हाँ जी, निर्माण बहुत धीमे तरीके से हो रहा है। हाँ थोड़ा धीरे हो रहा है, इसीलिए बहुत परेशानी हो रही है ट्रैफिक में, बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती आगे एम्बुलेंस भी आ गई तो 2-2 घंटे पार है उनके, बहुत परेशानी हो रही है। मुसीबत हो जाती है। मुसीबत हो रही है। ट्रैफिक वाले फिर भी काम कर रहे हैं तो ये चल रहा है, नहीं तो ये कई बार लॉक हो जाता है। लॉक हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, ये तमाम जो यात्री हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। खैर ट्रैफिक का मोर्चा संभाल रहे हैं यहाँ पे साहू जी, उनसे भी जरा समझते हैं। आप लोग को भी बड़ी परेशानी होती होगी जो है कई बार जो है ट्रैफिक को क्लियर कराने में? परेशानी तो होती है, एम्बुलेंस वगैरह फंसा रहता है तो गाड़ी निकालने के लिए परेशानी होती है। किसी तरीके से साइड करके निकालते हैं, क्योंकि गाड़ी तो ऐसा है कि रूटीन पे चल रहा है, उसको बीच में यदि एम्बुलेंस आ गया तो उसको निकालने के लिए तो आगे साफ करेंगे तभी निकलेगा, परेशानी होता है। तो ये इस तरह का जो है हालात यहाँ पे क्यों बन रहे हैं, क्या वजह है इसके? बाएं तरफ से जो भिलाई तरफ की जाने वाली रोड में गड्ढे हो गए हैं, उसको कम से कम प्रशासन को, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। गिट्टी अभी पानी गिरता है, मलमा डाल देते हैं, तुरंत उखड़ जाता है फिर। तो ये देखिए साहू जी जो कि ड्यूटी पर तैनात है, बड़ी मुस्तैदी के साथ ट्रैफिक को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाल क्या है वो आप देखिए। ये ट्रकें जो है लंबी लाइन जो है यहाँ पे लगी हुई है और ये राजधानी का हाल है जहाँ पे पूरा तंत्र काम करता है, जहाँ पे तमाम जो है नेता मंत्री विधायक रहते हैं, लेकिन उनका सिस्टम काम कैसे करता है वो आप समझिए। इस हाल को आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये जो मार्ग है ये हाईवे है, मुख्य मार्ग है, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर को जोड़ने वाला ये चौराहा है और वहाँ का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। और इसी रास्ते से कई बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफिला भी गुजरता है, क्योंकि उनका घर भिलाई में पड़ता है और उनको इसी रास्ते से जाना होता है। लेकिन यहाँ का हाल क्या है वो आप देखिए, एक लंबा जो है जाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और ट्रैफिक वाले जो हैं उनको बड़ी मुसीबत हो जाती है कई बार, क्योंकि उनको क्लियर कराने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और इस तरीके से ये देखिए अभी अब लंबा जाम जो है वो छूटा है। तो अभी बात करते हैं, हमारे साथ दिलराज जी भी हैं। ये बड़ी दिक्कत होती होगी यहाँ पे, आप लोगों को भी बड़ी चुनौती, कई बार जो है नाराज़ हो जाते होंगे आपके ऊपर। अब आप लोग तो देख ही रहे हैं, है कि नहीं, क्या चल रहा है यहाँ पे। कई बार जो है कई घंटे भी जाम ऐसे फंसे रहना पड़ता होगा। बारिश होती होगी तो और दिक्कत होगी। तो कैसे करते हैं, मतलब ज़्यादा टीम लगानी पड़ती है आप लोगों को? चारों तरफ दिख रहे हैं, ट्रैफिक वाले लगे हुए हैं सारे। घंटे उनको रहना पड़ता है, मुस्तैद रहना पड़ता है। हाँ, न बैठ सकते हैं न आराम कर सकते हैं, हट नहीं सकते यहाँ से। जैसे ही हटेंगे तो सब आपस में लड़ जाते हैं, आगे जाएंगे हम पहले जाएंगे, हम पहले जाएंगे, फिर कोई नहीं जा पाएगा। तो सब अपना टाइम से पहुँच जाए करके लगे हुए हैं, हम लोग कर रहे हैं अपना काम। तो ये देखो तो परिस्थिति जन्य मामला है, लेकिन जैसा मामला है, इसमें अब तो कुछ कर नहीं सकते। सड़क ही इतनी सक्रिय है कि अब क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप सोचिए कि जब पूरी अत्याधुनिक तकनीकें यहाँ पे मौजूद है और सारा सिस्टम जब काम कर रहा होता है, वहाँ पे किस तरीके से हाल जो है वो दिख रहा है। आप समझिए एक छोटा सकरा है और इस रास्ते से देखिए 3-3 जो है लेन चल रही हुई है, कार की अलग, ट्रक की अलग, कोई बीच में फंसा है, कुछ इस तरह से फंसा है और इस तरीके से जाम में फंसा हुआ है। तो
जाम में बड़ी दिक्कत होती होगी। ये क्या रोजाना आप इसी रास्ते से गुजरते हैं? नहीं, मैं तो अभी बीच बीच में आता हूँ कभी। हाँ। तो यहाँ पे कई बार तो आपकी छोटी चक्के वाले हैं तो फंस जाना होता होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे वैसे रहता ही है, अपना थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो रहेगा ही है। अभी जब तक बन नहीं जाएगा ओवरब्रिज तब तक तो ऐसा ही रहेगा। तो बारिश में तो खास करके रहता ही रहता है दिक्कत है। बारिश में बड़ी जो है दिक्कतें हो जाती है आम लोगों से भी जो है, हम जानते हैं उनकी समस्या जो है। आप क्या इसी इलाके के रहने वाले हैं? तो ये रोज आप इसी तरीके से देखते हैं यहाँ पे? नहीं सर जी, हम तो पहली बार आ रहे हैं, लेकिन इधर ऐसा। कितना देर हो गया इधर पे? ये तो 10 मिनट हुआ होगा। 10 मिनट से फंसे हुए हैं इधर। अच्छा, निकल नहीं पा रहे, कई जगह नहीं मिल रही? नहीं। अच्छा, आइए जरा लोगों से जो है पूछते हैं, आप क्या इसी रास्ते से गुजरते हैं? नहीं, कभी कभी गुजरता हूँ मैं। हाँ। तो अभी कितना वक्त लगता है इस रास्ते से? कम से कम आधा घंटा लग जाता है, अभी ट्रैफिक बहुत है। आधा घंटा लग जाता है यहाँ से चौराहे को पार करने में? जी जी। और पहले कितना वक्त लगता था? पहले 10-15 मिनट निकल जाते थे, 10 मिनट का। दिक्कत सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? क्या फंस जाते हैं, गाड़ियाँ फंस जाती है? ये ट्रैफिक के नाम से चारों तरफ से गाड़ी आ रही ना, इसी कारण है। जी। आइए जरा जो है समझते हैं हाल क्या है। आप कहाँ रहते हैं? इधर ही रहते हैं? यही बस्ती में। रोज देते हैं ऐसा नज़ारा? हाँ। तो क्यों इसको सुधार नहीं रहे हैं क्या इसको? क्या चीज़? ये व्यवस्था को जो है यहाँ सुधर रहे उधर रोज जाम होता है, चक्के जाम। चक्का जाम हो जाता है। हाँ, डेली सुबह से शाम तक चक्का जाम हो जाता क्यों होता है चक्का जाम? है। ये लेकिन सर इधर के रोक देता है, पीली उधर के आते हैं। तो ये देखिए हाल क्या है, आपको दिखा रहे हैं। क्या करते हैं सर आप? मैं कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। तो अभी कितना वक्त लगता है आपको आने जाने में? बहुत ज़्यादा समय लगता है सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये। और आए दिन जाम लगा रहता है यहाँ पे, आए दिन, मतलब आप घंटे भर तो समय आपका चला ही जाएगा। इतना बुरा हालत है यहाँ का कि मत पूछिए। और आए दिन एक्सीडेंट के भी तो होते रहते हैं, गाड़ियाँ लड़ती रहती हैं, गाड़ियाँ डैमेज होती रहती हैं। तो ये देखिए लोग जो इस रास्ते से गुजरते हैं उनको बड़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और का हाल है के ज़रिए हम दिखा रहे हैं कि इनका हाल क्या है। और ये चौराहा एक्सीडेंटल चौराहे के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अक्सर जो है दुर्घटनाएं होती रहती है, कई बड़ी घटनाएं यहाँ पे हुई है। और जब भी जो है कोई एक्सीडेंट की घटना होती है तो उसमें किसी न किसी की जान भी चली जाती है। और ये देखिए इनको बड़ी मुसीबत जो है इनको झेलनी पड़ रही है। ट्रैफिक को इस तरीके से क्लियर कराना पड़ रहा है, एक को छोड़ना दूसरे को फिर रोकना, इस तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा है। आपको हम दूसरे छोर पे लिए चलते हैं और वहाँ पे जानते हैं कि दरअसल हाल क्या है। में हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर का हाल। और रायपुर में टाटीबंध चौराहे का क्या है हाल इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए टाटीबंध चौराहे का ये हाल है। और ये रायपुर नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का हाल है। ये एक बड़ा सा गड्ढा है, इस गड्ढे को भरने की कोशिश भी ठीक से जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की जो टीम है उसने नहीं की है। और उसके चलते जो गाड़ियां हैं उनको जो है बड़ी जो है दिक्कतें होती है यहाँ से निकलने में। और ये रोज़ाना इसी तरीके से निकलते हैं और कई बार यहाँ पे जो है दुर्घटनाएं भी हो जाती है। इसे लेकर के जो आम लोग हैं उनमें ज़बरदस्त नाराज़गी है। और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं कि जो है यहाँ पे हाल इस तरीके से क्यों बना हुआ है। ये आप इसी रास्ते से गुजरते हैं क्या? हाँ, इसी रास्ते से गुजरता हूँ। तो ये इसको ठीक नहीं किया गया क्या? बड़ी दिक्कतें होगी तो दिक्कत होता है यार, बहुत दिक्कत होता है यार। तो कई बार यहाँ पे तो हादसे भी होते होंगे? हादसे भी होंगे, ठुकेगा ही गाड़ियाँ, दिक्कत होता है लोगों को। क्या करते हैं सरदार जी आप? हमारा बस पार्किंग का काम है यहाँ पे, बसों का दुर्ग भी चलती है जो। तो यहाँ पे ये मुसीबत है, ये तो बड़ी जो है यहाँ पे। तो कई बार आप लोगों ने शिकायत भी की होगी? शिकायत भी कर रहे हैं पर उसका हल नहीं निकलता है। मुरम डालते हैं, मुरम में फिर वापस खड्डा वैसे का वैसे ही हो जाता है। पानी एक बार गिरा हल्का, देख लो उधर पानी निकाल रहे हैं लोग, वो पानी फिर रोड के ऊपर आ रहा है, उसके नाम से रोड फिर खड्डे फिर बन जाएंगे बराबर। और जाम हो जा रहा है, एक्सीडेंट का पूरा वो बन रहा है। पैर हाथ टूट गया यहाँ पे, इस जगह हुआ तो एक्सीडेंट। पहले का एक्सीडेंट हुआ, उसका एक आदमी का पैर गाड़ी के नीचे में आ गया। हाँ, ये चौक में हुआ था। तो ये जो इसको ठीक नहीं करते क्या जो काम कर रहे हैं लोग? जो है काम करते हैं पर ये इसको थोड़ा मोटा गिट्टी डाल के तगड़ा रोड बनाना पड़ेगा तब चलेगा। क्योंकि पानी छोड़ दे रहे, देखिए पानी आ रहा है, पानी अब आ रहा है तो अब वो फिर खड्डा हो जा रहा है पानी के नाम से, उसके नाम से परेशानी और बढ़ रही है। अब ये पानी पूरा रोड के बीच में ही आ रहा है पूरा। अब इसके नाम से अब गाड़ियाँ चलेंगी
जो बची बुची मुरम रहती है वो भी निकल जाती है। आज सुबेरे डाले इन लोग, अभी फिर खड्डा हो गया पूरा ये। और यही मिट्टी मुरुम यही पाट देते हैं। हाँ, इन्हीं लोग डालते हैं वाली मिट्टी को पूरा। तो देखिए ये नेशनल जो हाईवे अथॉरिटी है उनका काम है कि पहले जो अब आप निर्माण कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे एक दूसरा जो है अप्रोच रोड बना दीजिए, लेकिन वैसा नहीं किया गया है। जो पहले से जो सड़क थी उस सड़क को ही जैसे तैसे यहाँ पे सर्विस रोड के तौर पर चला रहे हैं और इसमें कोई काम उन्होंने नहीं किया है। और यही वजह है कि यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से कीचड़ है और जो गड्ढे खोदे गए हैं जिससे कि पानी निकाला जा रहा है उन पानी को इसी सड़क में बहा दिया जा रहा है, जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं। हाँ, क्या हो रहा है? काम नहीं हुआ इधर, लॉकडाउन में नहीं किया काम। बिल्कुल काम नहीं हुआ। लॉकडाउन की जैसे पहले की स्थिति थी वही स्थिति अभी भी है। आप लोग कब से देख रहे हैं इसको? हम लोग तो रोज ही रहते हैं यहाँ, गाड़ियाँ चलती है हमारी। 4 साल से हम लोग, जब से ब्रिज बनना चालू हुआ तब से यही है हम लोग। तो ब्रिज बनने के बाद से ये ऐसी मुसीबत है? जब से ब्रिज बनना चालू हुआ तब से जरूरत से ज़्यादा जाम लगने लगा है, व्यवस्था नहीं हो पाती। जगह हो गई तो गाड़ियाँ निकलने। यहाँ पुलिस बल भी बढ़ाया जाए, चारों तरफ रोड बहुत, चौक बहुत चौड़ा है, चारों तरफ से रोड है, यहाँ बल भी बढ़ाया जाना चाहिए व्यवस्था के लिए। शाम और सवेरे बहुत तकलीफ होती है, लाखों आदमी अप डाउन करता है रोज। कम से कम व्यवस्था तो ऐसी हो। तो ये देखिए, ये लोग जो कि यहाँ पे रहते हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि भाई व्यवस्था जो करनी चाहिए वैसी व्यवस्था की नहीं गई है। और ये देखिए, ये निर्माण पूरा चल रहा है, मिट्टी यहीं पे ढेर इसका लगा दिया गया है, उसको व्यवस्थित तरीके से जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है और बड़ी मुसीबतों के बीच इन लोगों को आना जाना करना पड़ता है। और वो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त जो है उस जगह की तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ से मुख्यमंत्री को खुद गुजरना पड़ता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हाल क्या है इस वक्त जो है राजधानी रायपुर के भीतर में टाटीबंध चौराहे का। और मैं लोगों से बातचीत भी करा रहा हूँ और उनसे जान रहे हैं कि दरअसल उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है, किस तरीके से उनको जो है यहाँ पे सामना करना पड़ता है। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, क्या काम है आपका? हमारा पान ठेला है यहाँ पे। अच्छा, तो ये कई बार अभी तो जैसे बारिश में तो कीचड़ है लेकिन धूल पूरा भर जाता होगा। अगर धूल पूरा भर जाता है, कभी घंटा धूल उड़ता है और धूल की वजह से तो परेशान है ये लोग, दिन भर नाक मुंह बंद करके रखा है। अभी कीचड़ हो गया है तो इसके वजह से इतना परेशानी हो रहा है। धूल तो खैर इतना है सर कि बहुत धूल है। अगर सूख गया ना तो धूल से पूरा नाक गला पूरा जाम हो जाता है, आदमी भूत बन जाता है। आदमी बैठ जाए तो दमे का मरीज बन जाएगा आराम से यहाँ पर, जितना धूल यहाँ पर उड़ता है दिन भर में। और उसके लिए डामरीकरण रोड को कर देना चाहिए इनको, पर वो व्यवस्था ना दे के खाली ये गिट्टी बिछा देते हैं वापस, और गिट्टी मुरम बिछाते हैं गाड़ियों के साथ, फिर वापस निकल जाती गिट्टी, वो पानी गिरता है तो। जैसे हम देखते हैं कि कभी कोई नेता मंत्री आने वाले होते तो रातों रात उस टाइम तो भी एकदम वीआईपी रोड बना देते ना उनके लिए। वो तो फिर सरकारी है ना, उनको तो फिर एकदम पूरा रोड क्लियर करके यही चीज़ उनको जाम लगा के उनका भी व्यवस्था बिगाड़े, मंत्रियों को भी आराम से आना पड़े, देखे वो, तब उनको समझ में आएगा कि रोड की हालत क्या, आम पब्लिक क्या सह रही है उनके नाम से। वो तो अपने एसी गाड़ियों में घूम लेते हैं और उनको उनके नाम से रोड भी उनको क्लियर करा दिया जाता है उस टाइम में जब वो आते हैं। उनको पता ही नहीं चलता तकलीफ, तो पता क्या चलेगा, आम पब्लिक को परेशानी होती है। जबकि हमारे नेता लोग को खुद को देखना चाहिए चीज़ें, यहीं से गुजर रहे डेली, मुख्यमंत्री गुजर रहा भूपेश बघेल पहले से उनके लिए तो रास्ता क्लियर हो जाता है, पब्लिक को 1-1 घंटा रोक दिया जाता है, उनका रास्ता खोल दिया जाता है, वो तो अपने आसानी से निकल जाते हैं। बाकी टाइम में तो पब्लिक यहाँ झेल रही है ना दिन रात, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाया जा रहा है यहाँ पे। अभी यही समस्या चलते आ रहा है, घंटों जाम, कल पूरा दिन भर जाम लगा है यहाँ पे, कल सुबह से पूरा शाम तक यहाँ पे जाम रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। ये तो हालत है यहाँ की, यहाँ पे हम लोग कैसे रह रहे हैं, बस सभी लोग झेल रहे हैं। तो टाटीबंध चौराहे का पूरा हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस किस तरीके से जो है यहाँ पे जाम लगता है, लोगों को परेशानी होती है, उन तस्वीरों को दिखा रहा हूँ। ये चौराहा है टाटीबंध का और इस चौराहे से कोई ऐसी व्यवस्था जो है नहीं की गई है जिससे कि गाड़ियाँ आसानी से निकल सके, जा सके और बड़ी उनको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरें आप देखिए कि ब्रिज निर्माण का काम तो चल रहा है लेकिन काम इतना जो है धीमा है, इतना स्लो है कि वो अंजाम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। सालों से जो है निर्माण काम चल रहा है लेकिन व्यवस्था कैसी है वो आप देखिए। दूसरे छोर पे आप दिखाइए, ये इस तरफ में देखिए, ये जो बिलासपुर वाला रास्ता है वहाँ पे ट्रकों की एक लंबी लाइन लग गई है, गाड़ियों की एक लंबी लाइन लगी हुई है और घंटों से जो है वो इसी तरीके से जाम में फंसे हुए हैं। उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये लंबी लाइनें आप देखिए और
ये हर दिन की तस्वीर है। जहाँ से आप जाएंगे लंबी लाइन दूर तक जो नज़ारा आपको दिखाई देगा, इसी तरीके से जो है हर दिन रोज़ाना इस तरीके से एक लंबा जाम जो है लगता है। आप यही काम करते हैं क्या? हाँ यही करते हैं, तो ये रोज़ाना इस तरीके से जाम रहता है? रोज़ रोज़ डेली का, डेली सुबह शाम, सुबह से चालू हो जाता है। तो इसको जो है काम को तेज़ी लाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? कुछ दिखता नहीं, कुछ व्यवस्था करते हैं? जैसे कीचड़ विचड़ हो जाते हैं जो है जाम में करते हैं ना, जैसे गड्ढे हो जाते हैं तो मलमला के पाट के बराबर करते ये हैं, मिट्टी डाल देते हैं? मिट्टी डालते हैं। हाँ, फिर वो गाड़ियाँ चल के फिर वापस गड्ढा हो जाता है। कल तो बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट होते होते बचा है। हाँ, यही एक्सीडेंट हो गया। हाँ, होते होते बचा है। एक लेडीज आ गई थी गाड़ी के नीचे, लेकिन बच गई वो। ये मतलब दिख नहीं रहा है कुछ अच्छा हो, ऐसा हो। सालों से काम चल रहा है यहाँ पे तो चल रहा है, तब उसके लिए टाइम लगेगा। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, चौक है काफ़ी बड़ा, तो उसके हिसाब से काफ़ी टाइम लगेगा अभी यहाँ पर। क्या पानी भी आ जाता है रोज़ का, और अभी कोरोना की वजह से लेबर भी छुट्टी में थी। अभी काम चालू हुआ है यहाँ पर। तो आप लोग का हाल ठीक है? हाँ, अभी तो हमारा हाल ठीक ठाक है। अभी तो सब रोज मुसीबत को देखते हुए इसी बात देख रहे हैं। अभी तो समझो अभी पानी आया है तो धूल कम है, नहीं तो वरना यहाँ तो धूल से पूरा गुब्बारा फैला रहता था। हाँ, गाड़ियों में, घरों में, आपके घर इसके जो भी चलने वाले उनके पूरे धूल से नहा लेते हैं। जी, पूरा धूल से नहाए रहते थे। ये पानी गिरने की वजह से अभी मतलब धूल कम है। जब गड्ढा होते जाता है तो उसको बराबर लेवल करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल के। बाकी भीड़ हमेशा इतनी रहती है। सुबह 9 बजे से जो चालू होती है, रात को 11-12 बजे तक के जाम रहता है। तकरीबन 2-2, 3-3 किलोमीटर पीछे तक के जाम रहता है। नई रोड चालू होने के बाद भी जाम मतलब यहाँ खुलता नहीं है। हाईवे चालू हो गई है बिलासपुर वाली, फिर भी जाम मतलब ये चौक की वजह से लगे रहता है। चौराहा इतना जो है घुमावदार है और कई बार लोग जो है भटक जाते हैं कि किधर से जाए किधर से ना जाए। साधन है, कोई सब दिन भर पूछते रहते हैं किधर से जाना है, कहाँ, नागपुर का एरिया, रायपुर किधर से जाना है, पचपेड़ी नाका किधर जाना है, टोटल इधर पूछते रहते हैं बिलासपुर वगैरह। अब ये बोर्ड लगाए थे, गाड़ी वालों ने उसको ठोक दिया, बोर्ड भी फूट गया, नाम ही हट गया उसका पूरा। जी जी। तो ये देखिए, ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये लंबी तस्वीर, ये देखिए दोनों छोर पे जो है ट्रकों की लंबी लाइन है और रोज़ाना इसी तरीके से लंबी लाइनें रहती है और कई बार आवाजाही के दौरान कुछ दुर्घटनाएं भी होती रहती है। और कल ही जैसे कि बता रहे हैं भाई साहब की जो है एक बड़ी घटना जो है होते होते रह गई। और सबसे अहम बात है, जैसे ही आप जो है बारिश थम जाती है, धूप निकलना शुरू होता है, तो ये सारे जो मिट्टी के मलबे जो हैं वो धूल के रूप में जो है बड़े जो है गुब्बार के साथ जो है निकलते हैं और उससे जो है बड़ी परेशानी होती है। और मैं ये देखिए, ये जितनी लंबी लाइनें आप यहाँ पे दिखाए आपको देंगे उतनी जो है मुसीबत यहाँ पर आपको दिखाई देती है। तो धूल से नहा लेते होंगे फिर पूरा जो है ये कपड़ा आप? हाँ, जब वो रहते हैं सर, उड़ते हैं तो धूल बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ, रोज़ जो है रोड बना नहीं है, इसी कारण धूल ज़्यादा उड़ती है। तो जो है कपड़ा पूरा धूल से सट जाता होगा। वो एक दिन नहीं चलता, रोज़ धोना पड़ता होगा। रोज धोना ही पड़ता है। तो ये देखिए, ट्रैफिक वालों की सबसे ज़्यादा जो है परेशानी है, क्योंकि उनको सब कुछ झेलना है। ये इस जो है जाम को जो है क्लियर कराना है और धूल जो है धुएं उसको जो है झेलते रहना है। और यही हाल है। ये इसको जो है सुधारने की दिशा में जो काम जो है तेज़ी से होना चाहिए। यहाँ पे मंत्रियों को आना चाहिए, विधायक को आना चाहिए और इस व्यवस्था को सुधारना चाहिए। तो वो सुधारते नहीं है जरा जो है। और इस तरीके से पैदल, कहाँ से आ रही मैडम पैदल आप? चौक से। तो इधर जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, वो ऑटो वाला मुझे यहीं उतार दिया। बोल रहा है, हाँ बोल रहा है जाम, मुझे कुम्हारी जाना है। अच्छा, तो आपको कुम्हारी जाना है तो आप उधर से दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी? हाँ, वहाँ से दूसरी पकड़नी यहाँ से पड़ेगी। आगे उन लोग लेके जाते हैं? नहीं, जाम की वजह से? हाँ, जाम की वजह से। और उधर से डायरेक्ट कुम्हारी के लिए ऑटो मिलता नहीं है, तो इस वजह से 2 बार मुझे पकड़ना पड़ा। और वो वहाँ जाम लगी थी, इसलिए मुझे उधर ही उतार दिया और बोला यहाँ से क्रॉस करके चले जाना। क्रॉस करने में भी आपको बड़ी परेशानी हो रही है? बहुत दिक्कत। एक तो रॉन्ग साइड चल रही हूँ तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मैं बहुत डरती हूँ ऐसे में कि कब कौन टक्कर मार दे। ये देखिए, जो आम लोग हैं जो कि जिनको कि भिलाई की ओर जाना है, कुम्हारी की ओर जाना है, और उनको दूसरा जो है मार्ग रास्ता जो है अपनाने के लिए इस तरीके से यहाँ से चौक पे उतर के चलना पड़ता है। और मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ टाटीबंध चौराहे से और लोगों से बातचीत भी करा रहा हूँ, सुन रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं भाई?
टाटीबंद चौक के उस पार से उधर ही रुक गए, आई नहीं गाड़ी? गाड़ी नहीं आ पाई। गाड़ी नहीं आई। तो हाल कैसा है टाटीबंद का? काफ़ी अभी रास्ता बनने के चलते जो है इधर बहुत दिक्कत जा रही है, गाड़ी क्रॉस नहीं हो पा रही है, कीचड़ बहुत ज़्यादा है, गड्ढे होने के चलते वहाँ पानी में फंस रहे लोग, थोड़ा दिक्कत तो है। उधर वाली गाड़ियाँ इधर नहीं आती? नहीं आ पा रही है पर दिक्कत जा रही है दिक्कत होती है। जी। टू व्हीलर तो खासकर नहीं आ पा रही उधर से अच्छा, जी बड़ी समस्या है मतलब। जी। तो हाल क्या है टाटीबंद चौराहे से और आम लोगों का क्या कहना है वो आप सुनिए। और दूसरी ओर जो है ये एक नाला देखिए, ये नाला भी पूरी तरीके से भरा हुआ है। बारिश होती है तो इसका पानी जो है पूरी तरह से सड़क पे आ जाता है, और ये सड़क पे जब आ जाता है तो यहाँ पे और मुसीबत और दिक्कतों जो है होने लगती है। और आम लोगों की परेशानी जितनी है उन परेशानियों को दूर करने के लिए शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई समुचित व्यवस्था कम से कम टाटीबंद में दिखाई नहीं दे रही है। तो टाटीबंद का हाल आप देखिए कि क्या हाल है टाटीबंद का। और यहाँ जो है काम करने वाले लोग हैं, क्या करते हैं उनसे बड़ा बात करते हैं। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। तो सब ठीक है हाल चाल? क्या ठीक है सर, सवारी वारी कुछ है नहीं, धंधा पानी डाउन है भाई। कुछ नहीं है सब, कुछ नहीं है, तो इधर चल नहीं रहा अभी ठीक है? नहीं चल रहा है भाई, सवारी ही नहीं आ रहा है। तो और ये ट्रैफिक देख रहे हैं सब जो है, जाम वाम कीचड़ विचड़, इससे सब ठीक है? जाम तो लग रहा है, जाम से तो हम लोग का भाई धंधा फर्क पड़ता है। हाँ, इधर से उधर नहीं जा पा रहे हो? हाँ, और सवारी भी क्या है, बस उधर रुक जाती, कहीं भी जगह मिलता है उधर रुक जाता है, ऐसे आगे बढ़ जाता है सवारी ऐसा। सवारी का बड़ा जो है दिक्कत हो गए हैं, टोटा। एक तो ऐसे डाउन है सवारी, और ऊपर से फिर बस इधर उधर रुक जा रहा है, तो सवारी हम लोग का गड़बड़ हो रहा है। अब पेट्रोल का रेट अलग बढ़ गया है। हाँ, और तो अलग से मेन परेशानी तो है ही वो भाई, सवारी मिले ना मिले तेल तो डलवाना पड़ेगा, तब तो गाड़ी दौड़ेगी रोड में। तो इधर आते नहीं है क्या नेता मंत्री विधायक लोग देखने जो है कैसा है, क्या चल रहा है? कोई नहीं आते। अभी जो ट्रैफिक सर लोग आए थे और वैसे खड़े करना है, वैसे खड़े करना है करके बोल के गए। आइए जरा बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया? जा रहा हूँ। जा रहे, पैदल आ रहे? हाँ, गाड़ी नहीं मिली? नहीं गाड़ी सर्विसिंग में दिया हूँ। अच्छा, हाँ। और क्या हाल है ट्रैफिक का इधर का टाटीबंद का? यहाँ पर तो बहुत डिस्टर्बेंस है। हाँ 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 अच्छा हाँ, समझ नहीं आता यहाँ पर कि किधर से कैसे जाना है। अच्छा, जाम में फंस जाते हैं क्या? हैं? जाम में फंसते हैं? हाँ, जाम में जरूर फंसता है। अभी 15-20 मिनट यही फंसा था। फंस गए थे आप? जी जी। तो गाड़ी वहीं छोड़ दिए फिर? गाड़ी को मैं सर्विसिंग हुंडई शोरूम में छोड़ा। अच्छा जी जी, वहाँ भी डिस्टर्ब हो गया, उसके लिए मुझे जाना पड़ा खारून नदी चौक से, खारून नदी से मोड़ से फिर वापस आना पड़ा। वहाँ पर भी रोड बन रहा है तो पूरा डिस्टर्बेंस है। जी जी। क्या होना चाहिए? ये तो खैर अब बन रहा है तो कुछ दिन में सुधर जाएगा ऐसा लग रहा है। सालों से चल रहा है। हाँ हाँ, लेकिन अब काम चालू हो गया है तो जरूर खत्म होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। तो ठीक हो जाना चाहिए। ठीक हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, अब तकलीफ तो है अभी फिलहाल, हाँ, लेकिन उम्मीद है कि आगे चल के ठीक हो जाएगा। जी जी। तो कई बार जो है जैसे जाम में जो है आने जाने, पैदल आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत होती होगी, फंस जाते होंगे। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, तकलीफ तो होती है, तकलीफ होती है। आइए जरा यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं। कैसे चल रहा है धंधा? अरे धंधा खराब चल रहा है भैया, बोल ही नहीं किया हूँ सवेरे, सब क्या बोलूँ मैं। सवेरे से नहीं किया, आइए किनारे हो जाइए। हाँ। सवेरे से नहीं किया? सवेरे से बोल ही नहीं हुआ, क्या बोले। क्यों नहीं हो रहा है? सवारी आएगा उस हिसाब से तो क्या बोलेगा। नहीं जाते, सवारी जाम लग रहा है, सामान पैसे गाड़ी चला था। जाम बहुत लगता है, इसीलिए सवारी नहीं दिखती, सब चले जाते हैं इधर उधर करके। क्या बताएं सर। तो इधर जो है जाम को क्लियर कराते हैं, कैसे करते हैं? क्लियर करते हैं ना ट्रैफिक वाले लोग। तो जाम क्यों लग रहा है यहाँ पे? जाम लग रहा है, रोड खराब है, लोग जबरदस्ती इधर उधर घुसा दे रहे हैं, इसलिए जाम लग जा रहा है। अच्छा, ट्रैफिक प्रबंधक तो व्यवस्था करते हैं, लेकिन लोग माने तब तो। थोड़ा रास्ता खराब के चलते भी जाम लग रहा है। तो ये जो है रास्ता को ठीक नहीं कर रहे हैं क्या? रास्ता भी फ्लाईओवर बनेगा, उसके बाद ही नगर निगम कुछ सोचेगा। तो इधर कुछ अप्रोच रोड बनाने के लिए, सर्विस रोड ठीक ठाक करने का कुछ नॉलेज नहीं है अभी अपने को, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, सब ऐसे ही है। यही चल रहा है कच्ची रोड पे बस। हाँ, दिन भर धूल उड़ते रहता है, अभी बारिश की वजह से रुका हुआ है, नहीं तो बुरा हाल हो जाता है लोगों का। हाँ। तो आप क्या करते हैं? मैं यहाँ गाड़ियों का ही अपना है। ठीक चल रहा है अभी कारोबार? बिल्कुल नहीं, हालत ख़राब है, पेट्रोल डीजल रेट आसमान छू रहा है। हाँ, क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए, रेट कम हो डीजल पेट्रोल का। मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं। अब मोदी जी से बात करनी पड़ेगी अपने को मीटिंग रखना पड़ेगा मोदी जी के साथ में। मोदी जी सुन नहीं रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, ये बोलते हैं इंटरनेशनल चीज़ है ये। हाँ। तो अपने को तो है इंटरनेशनल नेशनल से कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, हमसे लेके पाकिस्तान बेचता है 60 रुपये 63 रुपये, श्रीलंका बेच रहा है हमसे लेके, तो हमारे में इतना टैक्स क्यों लग रहा है आखिर में? आम जनता तो मर गई इसमें। ये बड़ा सवाल है ये जो है। हाँ, तो अभी सब ठंडा पड़ा है कारोबार। पूरा मार्केट ठंडा, कारोबार ठंडा, कुछ नहीं है। पहले 200 रुपये का डीजल डालते थे काम हो जाता था, अब 400 से नीचे बात ही नहीं होता है, बात ही नहीं होता है। तो ये देखिए, ये टाटीबंद चौराहे पे कुछ लोग ऐसे मिले जो कि कोई ऑटो चालक है, किसी की गाड़ी जो है चलती है, लेकिन उनका कारोबार फ़िलहाल अभी ठंडा पड़ा हुआ है। जब से महंगाई बढ़ी हुई है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हुए हैं, और टाटीबंद चौराहे से चलने वाली जो है ऑटो वालों की मुसीबत ये है कि सवारियां नहीं मिल रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है इस तरीके से जाम में फंसते हैं और जैसे तैसे निकल जाते हैं, कभी इधर से कभी उधर से। तो इन लोगों को इस तरीके से जो है यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये टाटीबंद चौराहे का हाल है, और ये हाल ऐसा क्यों है, क्यों ये व्यवस्था नहीं सुधर रही है, ये अपने आप में एक सवाल है। तो इस सवाल के साथ कि शायद जब हुक्मरानों तक ये बात पहुँचे हमारे जरिए, न्यूज़ 24 के ज़रिए, तो शायद उनकी आंखें खुले और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।